उसका तो सोल्यूशन भी है, उसका तो उसको रिमूव कर देते हैं तो कुछ नहीं होता, तो काफ़ी लंबी लंबी टाइम निकल जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ पता नहीं लगे, कई बार फोर्थ स्टेज तक भी नहीं पता चलता जिसको नहीं बचाना। और नहीं बचाने का कारण क्या होता है, भगवान सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन जो ये अंदर बैठे होते हैं ना, जो ये मारने के लिए लगाया होता है कि इसको देनी देनी है मरीज, तो वो नहीं आपको सही जगह जाने देता। वो अगर आपके जीवन में कोई कर्म अच्छा हो, या आपके जीवन में आपके घर में कोई बच्चा अच्छा है, या कोई बहू बेटी अच्छी है जो पूजा करती है, जो उसका अध्यात्म की तरफ ध्यान है, वो खींच के ले जाए, कहीं रास्ता बन जाए, तो चांस बन जाते हैं, वो चीज़ होती है। ये चीज़ें करना कराने की बातें बहुत से लोग कहते हैं कि अंधविश्वास होता है, ये आज से नहीं है, ये शुरू से चलते आ रहे हैं, शुरू से चलते आ रही है। ये शक्तियों का काम शुरू से चलता आ रहा है, और शक्ति के द्वारा हर बीमारी दी जा सकती है, हर कार्य खराब भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। ये रियलिटी है। और मेरे को 8 साल का 9 साल 10 ही हो रहे हैं भाई, इन शक्तियों के द्वारा सब कुछ संभव है। एक दो केस ऐसे थे कि जिनको डॉक्टर ने भी जवाब दिया था, आपके सामने 2-3 तो चलो आपने देखे ही हैं, डॉक्टर ने भी जवाब दिया, वो यहाँ से ठीक हुए हैं। और जैसे कई बार हम कह देते हैं कि नहीं हमारे पास इसका इलाज नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओ, तो वो डॉक्टर ने भी ठीक किया है। लेकिन अगर डॉक्टर जवाब दे देता है तो दरबारों से भी ठीक होते हुए देखे, हमने खुद भी किए हैं, ऐसा है, पॉसिबल है। किस चीज़ से पॉसिबल है? कि शक्ति होती है, शक्ति आपके जाती है, उस जगह पे जाती है जहाँ आपके उस चीज़ को बर्न करती है, जिस हिसाब से बर्न आपको डॉक्टर करते हैं उस हिसाब से शक्ति भी करती है। शक्ति तो जा करके खींच ही लेती है, निकाल ही लेती है अगर निकालनी। रसौली, फाइब्राइड और ये चीज़ें तो मतलब माइग्रेन, या मेरे दरबार में से अभी कुछ यहाँ बैठे हुए भी हैं, और ऐसे केसेस तो हज़ारों हो चुके हैं यहाँ से, जो कि उनको ऑपरेशन लिखे थे और ऑपरेशन उनके नहीं हुए। तो इसलिए कि अध्यात्म में इलाज तो सब संभव है, लेकिन है उनके पास संभव जिनके पास भगवान है। ऐसे वैसों के पास नहीं भी झाड़ा लगाया बैठे ऐसे कर दिया झाड़े, कोई विद्या से एक स्टेज होती है, ठीक है। जब स्टेज नहीं होती है उसके बाद आपको डॉक्टरों के पास सौंप दिया जाता है कि आप स्ट्राइड लेते रहोगे और वो चलता रहेगा, दवा भी चलेगी, दुआ भी चलेगी, तो जितनी भी लाइफ है वो आराम से निकल जाएगी, वेदना से नहीं निकलेगी। नहीं तो क्या हालत होती है, आपको पेन किलर भी देते हैं तब भी आपकी पेन बंद नहीं होती है, किसी किसी डिग्री तक की आपको पेन किलर लगा देते हैं और आपकी पेन बंद नहीं होती। अभी मेरे पास एक सरकाघाट से केस आया था, उनको ना लास्ट स्टेज तक ट्रामाडोल होता है, सबसे लास्ट स्टेज तक की जो हाई होती है ना उसकी, वो लगा दिया, लेकिन उस बंदे की पेन नहीं बंद हो रही थी। वो कहता है कि भाई मेरा ऑपरेशन हो गया, ठीक है, पेन तो बंद हो है, अभी मेरे को किसी चीज़ से नहीं, अभी मेरी पेन तो बंद हो है, जैसे तड़प रहा, और पेन उसको किसी चीज़ की पेन नहीं थी, इसी चीज़ की पेन थी। ऑपरेशन भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, जब डॉक्टर ने हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई अब इससे ऊपर लेवल हमारे पास हाई ट्रामाडोल से इससे ऊपर स्टेज है नहीं हमारे पास पेन किलर की, तब मेरे पास कॉल आई। और उसके बाद कॉल आई, चलो जी, मैंने भी देखा भी इसको कौन चीज़ पेन दे रही थी, चलो हमने भी कर ही दिया भी। अब अंतिम स्टेज में ऐसे तड़प रहा मछली की तरह, इतनी दर्द, तो वो दर्द यहाँ से मैंने उसी टाइम मेरी पूजा खत्म हुई 11 बजे उसकी पेन फिर बंद होने के बाद फिर उसको डॉक्टर चलाने लगे, धीरे धीरे वो चलने लगा, मतलब कि फिर वो ठीक हो गया। कहने का मतलब कि जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब मेरे पास पेन किलर से ऊपर है नहीं, अब मैं दर्द किससे बंद करूं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे अब, और ढूंढे भी कहाँ कि भगवान का है। वो यूट्यूब के माध्यम से जो हमें वीडियो बनाते हैं ना, तो कई बार इससे भी जिंदगी बच जाती है। ऐसा ही नहीं है कि भाई ये तमाशगिरी का केंद्र बना हुआ कि हमने ऐसे दिखाने के लिए कर रहे हैं कुछ, और हम लोग देखो भला कर रहे हैं ऐसे बैठे, और जो ये लोग भला करने वालों की बंदिश करते हैं, देखो क्या करें। मैं तो अपनी बात बोलती हूँ, मेरा कोई गुरु भी नहीं है जिसको मैं बोलूँगी आ तू खोल ले, कहीं जाना भी नहीं है मैं तो आवाज़ें दे के ऐसे ही भगवान को बुलाऊंगी कि भगवान जी आओ, अगर आप आते हो तो खोलेंगे तो 4 का भला हो। आपने देखा है लड़की कैसे मछली की तरह तड़प रही थी, क्या इसकी हालत थी, आज क्यों नहीं करी, आज भी तो भजन कर रही हैं, बाबा तो आज भी आए, अगर होता तो बाबा भेड़ देते, क्या हालत थी। आज इसने इसको शौक थोड़ी कैसे करने का, पढ़ी लिखी है ये लड़की, और इसको ही पता है इसको इंटरनल कितनी प्रॉब्लम है, ये क्या किसी के आगे बयां करे। अब कैसे कह दे कि अंधविश्वास है, कौन सा पढ़ा लिखा बच्चा है कि जिसकी हालत ऐसे नहीं है। तो इस चीज़ से हमारे को ना अनभिज्ञ नहीं रहना पड़ेगा कि लोग ये चीज़ें कर नहीं रहे हैं, जिंदगी नर्क बना दी है लोगों ने, जिंदगी नर्क के सामने।
और कई बार तो डॉक्टर को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमको हो क्या रहा है, ऐसे हिसाब से कुछ किया होता ना शरीर में, चरमर चरमर ऊपर से नीचे, क्योंकि डॉक्टर को बोले कि अब पैर दिखाने जाए तो गोड्डा दिखाने जाए, जब गोड्डा दिखा के आए तो कमर दिखाएं तो लक दिखाएं, थोड़ी की देर बाद कहीं बैठ जाते, थोड़ी की देर बाद कहीं बैठ जाते, जो कहीं बोले तो बोलना है अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब हमने तो अपने शरीर पर बीती है बातें, है ना। तो अब मैं काम कर रही हूँ ना, निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ, तो हमारे पीछे हजारों तांत्रिक पड़े हुए हैं कि भाई इनका दरबार ना चले, इनकी संगत ना चले, इनका चैनल लगाएंगे तो वहाँ वो करेंगे, शक्तियाँ बांधेंगे, तो ये विद्याएं हैं जी, बांध सकते हैं। जब वो कह दे ना कि माँ काली है, इतनी बड़ी है, बाबा है, तो उसको कौन बांध सकता, तो भाई बांध लेते हैं, बांधने वाले बांध लेते हैं। जिनके पास काली है और जिसने 10 महाविद्याओं की सिद्धि करी है, वो काली को बांध लेते हैं। अब हमारे पास तो प्रेम पूर्वक भगवान आते हैं, गॉड गिफ्ट है, चलो बचपन से कृपा है तो लोग आते हैं, जो ही आते हैं ठीक हो करके जाते हैं, वो वजह है। लेकिन अगर ये वाला मसला चले तो एक दूसरे की टांग कुत्ते का वैरी। अभी आपने करियाने की दुकान तैने खोल दी, तो उसको ना अपनी दुकान की चिंता नहीं होगी वहाँ कितने आए, ये भगवान इसके बड़ा गाहक भी मेरे पास आ जाए तो ठीक है, नहीं होएगा ऐसा तो किसी के पास जाएंगे भी उसके बंद कर, मेरे गाहक चालू कर, ये चल रहा सिस्टम। तो ये लोगों ने ये काम भी दुकानदारी बना दी हुई है, ये भी दुकानदारी बना दी, और जो उसको दुकानदारी के महल से चला रहे हैं वो सीधे बंदे को लपेट रहे हैं, तो सीधा बंदा वो कामयाब नहीं है। तो ऐसा है, बाकी ऐसा है कि सच की हमेशा जीत होती है, भगवान सबके होते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान जिसको जितना फैलाना चाहेगा फैलाएगा, जितना जिसको संगना करना चाहेगा संगना करेगा, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते चलेंगे, आपके पास लोग आए वो ठीक होके जाए। मैं तो, मेरे पास तो, आप तो आ रहे हो ना भैया, कब से आ रहे, चलो हमारे पास तो बाकायदा प्रमाण है कि यहाँ 100% ठीक होते हैं। कोई ऐसा कोई जबरदस्ती आपको कोई नहीं है कि ये दो, वो करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं है। अगर दिखेगा उतारा तभी बोलेंगे, नहीं तो हम वो भी नहीं करते, ठीक है ना। तो इस करके मेरा ये समझाने का ये था कि अब जब ऐसा हो जाए तो डॉक्टर का भी चलना चाहिए, तब आपको माइनर से तकलीफ आया करेगी। जब आपको दुआ भी चल रही है ना, दवाई भी चल रही है, तो आपको माइनर से आएगा, और जैसे नॉर्मल इंसान जिताएगी इनको ऐसे ठीक रहेंगे, है ना। बाकी तो जो आपको आंटी जी कितना फर्क है पहले से, काफी फर्क है पहले से, पर बीच बीच में हो जाता है, बीच बीच में आपको ना किसी दिन में ऐसा होता है ना, किसी दिन जिन भारी दिन होते हैं ना, उन दिनों पे जैसे किसी भी चीज का जोर होता है या दिन भारी होता है, जैसे दिवाली आ करके गई या फिर शरारत दोबारा लोग करते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ी टाइम के लिए होता है। जैसे ही मैं पूजा में बैठती हूँ, लाइट चला लो बाहर की, देखना कोई गिर जाए, जैसे ही मैं बैठती हूँ ना पूजा में, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरा जल पीते हैं, उनका ऑटोमेटिक ही चक्कर सबका घूमता रहता है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे कोई भी मेरे से जुड़े हैं, उस टाइम वो वेदना होती है, बस अचानक ही हो जाता है, बस अचानक ही हो जाता है। और फिर ऐसा घूमता है सिर दिमाग ना जी, काम नहीं करता, मतलब शरीर मेरा मेरे को ऐसे चले चले धक्के लग जाएंगे, थोड़ा वो मतलब अजीब जैसा फील होगा। पहले भी ऐसे ही होता था, पहले बीच बीच में होता था कभी कभी ना, पहले सिर में दर्द होती थी मेरे बहुत ज्यादा, अब वो मतलब कम होती है ज्यादा, पर धक्के लगते रहते हैं। अच्छा, धक्के और जो आपको दर्दें होती थी शरीर में वो भी कम है, वो भी सामने। अब मैंने पेन किलर बहुत कम कर दिया हुआ, कहीं ज्यादा ही, जैसे मैं बोलती अब जैसे ना ये यहाँ नहीं आते ना, जैसे आप पेन किलर खाते तो आपका भी लीवर इसने खराब हो जाना था, और जो दर्दें होनी थी, जो चिड़चिड़ापन वो लगा, अब वो चीज की समस्या थी वो तो खत्म हो गई। अब जो बन गई है ना अंदर बीमारी, वो थोड़ी थोड़ी हिलती है, कभी वो भी अगर आपके साथ कोई शरारत करता होगा दोबारा, और वो भी इतना प्रभाव नहीं आता, क्योंकि जल आप सुबह पीते होंगे, शाम को भी तक वो प्रभाव रहता है ना शरीर में, तो अटैक बार का कोई। अच्छा, आपके चलते मुझे मैं बोलूँ ना कि अब बीच बीच में ऐसे बोलने लग पड़ी हो, नहा के आऊंगी कि मैंने अंदर जाके जल पीना, लेकिन दिमाग से निकल जाएगा ऐसा जैसा कुछ। कोई और बात होगी तो ऐसा है, लेकिन जो मेन बात थी आपकी वही, मैं अपनी तरफ से बड़ा मन बना के आऊंगी, बाथरूम से सोचती आऊंगी कि अब जाते जल पीऊंगी, लेकिन भूल जाऊंगी, फिर मेरे को आएगा कहीं शाम को याद है, किसी ऐसे टाइम में आ रहे। ठीक होते हैं असली तौर पे, स्वस्थ हो जाते हैं बिल्कुल, वो जरूरी है। बाकी तो ऐसे तो अब हमने झाड़ा लगाना, चलो हमारे को मंत्र सिद्ध होते, शक्ति को बोलेंगे खींच ही लेंगे, पर वो तो हर अंग में जाएगी ना हमारे, नीचे से ऊपर तक, वो तो पता नहीं क्या क्या करती है अंदर।
आपको छोड़ दी, चाहे बचपन में लगा दी, चाहे जवानी में। अब जैसे ये है ना लड़की, अब ये जवानी थी बच्ची थी, अब इसके साथ लगेगी ना ये अपना अंश इसकी बॉडी में छोड़ गए हैं। अगर इसके जीवन में पूजा भक्ति नहीं हुई और ऐसे जल वल नहीं हुआ ना, तो ये जर्म की तरह फैलते रहते हैं इस तरह। फिर जब बिल्कुल बंद करते तो इकट्ठे होकर के फिर ये रोग बना देते हैं। और ये जल ऐसी चीज होती है, ये आप कंटिन्यू पीते रहेंगे, कंटिन्यू रोज क्लींजिंग होती रहेगी, ये जर्म को मरने नहीं देता। मतलब कि एक तेजाब है कि वहाँ इकट्ठा होएगा, वो पड़ गया, मर गया, फिर दोबारा नहीं बनने को बढ़ने नहीं देंगे, और एक दिन फिर वो खत्म भी हो जाती है। जब ये फिर तंग हो जाते हैं ना, ये इनका अंश तंग हो जाता है, फिर ये चले जाते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, दिक्कत हुई तब बोलते कि अब जल लाओ, अब पिए, तब जैसे दिक्कत हुई तब धूनी दो, तब ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आपको कंटिन्यू 2-3 चीज़ें तो कंटिन्यू करनी तो सब कुछ ये, पर जो इस चीज़ से ग्रसित होते हैं उनको ये चीज़ ज़रूरी करनी है। सच कह रही हूँ, ये बात ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अब क्या करें, जब अब शरीर में ऐसे शरारतें कर रहे हैं लोग, तो अब ज़रूरी हो गया है इस तरह करना, नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये फिर उसी कंडीशन में हो जाएगा। मैंने सिर वाला देख लिया, सिर की समस्या थी थोड़ी, वो नहीं होएगी, वो ठीक हो जाएगी।